अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नकीबुल्लाह, आप देख रहे हैं नकीब क्रापी। नाज़रीन, आज हम इस व्लॉग में 4 बड़े पॉइंट्स पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि इमरान खान साहब जीत चुका है, हमारा कप्तान जीत चुका है। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। मैं आप लोगों को सारा पॉइंट दिखाऊंगा, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, फिर आप खुद बताओ कमेंट में कि इमरान खान जीतेगा या हारेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आर्मी चीफ ने लाहौर और फिर कराची में जो है बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ जो मुलाकात किया है, उनको ब्रीफ किया है मईशत के बारे में या जो सियासी इस्तेकाम के बारे में, माशी इस्तेकाम के बारे में जो ब्रीफ किया है, उस पर भी हम लोग जो है सारा डिटेल आपके सामने रखेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल 16 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले वो सरप्राइज दे सकते हैं, उस सरप्राइज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और जो सबसे बड़ा पॉइंट, चौथा पॉइंट है वो ये है कि पीटीएम गवर्नमेंट जो है इस वक्त मंजरनामे से गायब है। जो कि 14 पार्टियों का मिक्स अचार बनाया हुआ था, वो सारे मिक्स अचार इस वक्त मंजरनामे से गायब है। वो क्यों गायब है? वो पहले एंटी इमरान खान बने हुए थे। जब इमरान खान मतलब का पेशाब का टेस्ट होता था भी तो हर तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाते थे। आजकल वो क्यों गायब हैं? और उनके मतलब वो इमरान खान के खिलाफ या फिर अदालतों के खिलाफ, मतलब किसी के खिलाफ वो बयान क्यों नहीं देते हैं? इस पर भी हम लोग यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि कप्तान कैसे जीता है। सबसे बड़ी खबर यह है, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले नंबर पर यह डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिन तकरीबन 2 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने कराची में और फिर लाहौर में जो है बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो मुलाकात किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन है। और ये बड़ा मसला जो करप्शन का था, ये तो इमरान खान पिछले 20-26 साल से ये मतलब हर जलसे में, हर मीटिंग में ये बताता आ रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन है। और हम पाकिस्तान को साफ शफाफ मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें करप्शन ना हो, जिसमें बाहर मुल्कों से लोग नौकरी करने के लिए यहाँ आ जाए, मतलब यहाँ पर हर बंदा जो है महफूज हो। नाजरीन, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि ये चीज तो आसिम मुनीर ने भी मान लिया है कि इमरान खान करप्शन के खात्मे की बात करता है, ठीक करता है। हमें पाकिस्तान से करप्शन खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, जनरल आसिम मुनीर ने यह कही है कि पाकिस्तान से हम लोग जो है ये स्मगलिंग खत्म करेंगे। जो ईरानी पेट्रोल की या ईरानी डीजल की स्मगलिंग होती है, ये हम लोग पाकिस्तान से खत्म करेंगे, जीरो टॉलरेंस करेंगे। तो दोस्तों, ये बात कौन कर रहा था? पहले आप सबको पता होगा, पीडीएम के 14 पार्टियों में से किसी भी पार्टी की जानिब से आप लोगों ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात नहीं सुनी होगी कि हम पाकिस्तान से करप्शन को खत्म करना चाहते हैं। यहां तक कि मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को जो है मदीना रियासत बनाना चाहते हैं, या फिर हम पाकिस्तान से करप्शन खत्म करना चाहते हैं, या पाकिस्तान में मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए। ना तो किसी और रहनुमा ने, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, किसी भी बंदे ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान से करप्शन खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो खुद करप्शन करते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सबसे बड़ा पॉइंट जो है जो इमरान खान जीत चुका है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बिजनेस कम्युनिटी के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, उनके साथ जो मुलाकात किया है, उन्होंने मतलब उस मुलाकात में हर बिजनेसमैन को, हर कारोबारी बंदे को जो है मतलब अलग अलग उनको टाइम दिया गया। उन्होंने जो सवालात किए उनका आर्मी चीफ ने तफसीली जवाब दिया। और फिर उनके बाद जो बिजनेसमैन थे वो आर्मी चीफ के लिए तजावीज़ भी पेश करती थी कि मतलब मईशत में बेहतरी कैसे आ सकती है। या फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान ने जो है एक बयानिया बनाया था कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर आपने सियासी इस्तेकाम लाना है या माशी इस्तेकाम लाना है तो साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के जो बड़े कारोबारी लोग हैं उन्होंने भी यही मुतालिबा किया कि पाकिस्तान में साफ
साफ और शफाफ इलेक्शन उस वक्त हो सकता है जब सियासी इस्तेकाम होगा, माशी इस्तेकाम होगा। उन्होंने ये कहा कि माशी इस्तेकाम होगा मुल्क में तो साफ शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। अब ये सियासी इस्तेकाम कैसे आ सकता है? इसका मतलब है कि आपको सारे पार्टी के जो चेयरमैन है या जो सदर है उनको एक टेबल पर बिठाना होगा और एक पॉलिसी बनानी होगी। ये बिजनेस कम्युनिटी के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो आर्मी चीफ को बता रहे हैं। जब ये सारे सियासी पार्टीज एक टेबल पर बैठेंगे तो ये एक पॉलिसी बनाएंगे। उन्होंने ये भी तजावीज़ दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि आप जो है जो करप्ट लोग हैं उन पर हाथ डालें। यहां पर आर्मी चीफ ने यह कहा कि हम बहुत जल्द ऐसे लोगों पर, यहां तक कि आर्मी चीफ ने कुछ बंदों के नाम भी लिए और वो बंदे कौन है उनका मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले अभी इस वक्त जो इमरान खान के मुखालिफ एक पार्टी बना चुका है परवेज खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पार्टी जो बना चुका है, नाम भी मुश्किल है मेरे लिए। और ये जो नई पार्टी बनाई है परवेज खटक साहब ने और महमूद खान साहब ने, इन दोनों का मिसाल दिया, उनका बाकायदा नाम लिया आर्मी चीफ ने कि ये दोनों पहले मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, आज वो कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। उसके बाद उन्होंने जो पिछले गवर्नमेंट में, इमरान खान के गवर्नमेंट में जो स्पीकर था असद कैसर साहब, उनका नाम लिया कि वो क्या से क्या बन गए। मतलब पहले मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, आज क्या से क्या बन चुके हैं, मतलब कितना सरमाएदार बन चुके हैं, कितना अमीर बन चुके हैं। हम इस चीज़ का बिल्कुल भी मुखालिफत नहीं करेंगे कि आर्मी चीफ करप्ट लोगों पर हाथ क्यों डालता है या फौज करप्ट लोगों पर हाथ क्यों डालता है। हम सबका पाकिस्तान है, जो भी पाकिस्तान को लूटते हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको निशान इबरत बनाना चाहिए, उनको जो है फांसी पे चढ़ा देना चाहिए चौक पे, ताकि कोई और ये जरूरत ना करे मुल्क से पैसे चोरी करने का। ये हम लोग यही मतलब हमारा भी यही सोच है कि पाकिस्तान से करप्शन खत्म होना चाहिए यार। अब करप्शन ऐसे तो खत्म नहीं होगा कि मतलब आप 2-3 बंदों पर जो मखसूस बंदे हैं उन पर हाथ डालो यार। सबसे पहले आपको जो है पीपल्स पार्टी या फिर जो है मुस्लिम लीग नून से शुरुआत करना होगा। सबसे पहले नवाज शरीफ या जरदारी को पकड़ना होगा। तो हम लोग मानते हैं कि यार ठीक है, मान लेते हैं आर्मी चीफ ने जो है एक अच्छा इकदाम मुल्क के लिए उठाया है। यहाँ पर जो इमरान इस्माइल है, जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो ज्वाइन कर चुका है जहांगीर तरीन का, उसका भी यहाँ पर नाम लिया गया है कि वो भी करप्ट लोगों में शुमार किया जाता है। मतलब इमरान इस्माइल पहले मोटरसाइकिल पे घूमते थे, अब वो अमीर बन चुका है, अरबपति बन चुका है। उसके बाद जहांगीर तरीन और अलीम खान का नाम भी लिया है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इमरान खान जीत कैसे चुका है। अब जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या एजेंसीज को भी सबको पता चल गया कि अब इमरान खान को हराना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ये भी चेक किया। मतलब इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पार्टी जो बनाई और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो बनाई जहांगीर तरीन ने, इन्होंने भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ा। जो बल्दियाती इंतखाबात हुए अभी कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें जो है इमरान खान के नुमाइंदों ने, जो इमरान खान के नुमाइंदे खड़े थे सीटों पर, उन्होंने 14 सीट हासिल किए। बाकी परवेज खटक की जो पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने सिर्फ 2 सीट हासिल किए और बाकी सारे मिल के इन्होंने 5-6 सीट हासिल किए। इमरान खान ने 14 हासिल किए। मतलब उनको यह पता चल गया कि इमरान खान जो है पहले जो वो बोलता था, मतलब इमरान खान को करप्ट साबित करना बहुत मुश्किल बात है। सो नाज़रीन, अब कंपनी को यह पता चल चुका है कि इमरान खान को हराना मुश्किल है, क्योंकि ना ये इलेक्शन में हार जाता है, ना हम इसको जो है करप्ट साबित कर सकते हैं। नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बड़ा है वो ये है कि उमर अता बंदियाल जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है, वो अभी रिटायर होने वाले हैं 16 तारीख को। तकरीबन 10 दिन रहते हैं उसके। अब वो जो अपनी ओहदे से अलग हो जाएंगे, क्या जो चीफ जस्टिस काजी ईसा बन जाएंगे, क्या वो मामलात को मतलब अलग तरीके से चलाएंगे या फिर यही सेटअप लेके जाएंगे अपने साथ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो 10 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का, वो
اس میں بڑے سرپرائز دے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ پرویز الہی صاحب کو 10ویں دفعہ جو ہے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے میں جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ خاموش نظر آ رہے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کوئی مطلب ایکشن نہیں لیا، نہ کسی کو کچھ بولا، اور نہ مطلب انہوں نے کوئی کیس سنا کہ مطلب آپ لوگ کیوں ایسے کرتے ہو۔ انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہے۔ ابھی فی الحال دیکھیں گے، دیکھو اور انتظار کرو کا پالیسی اپنائیں گے کہ مطلب آگے کیا ہونے والا ہے۔ آخری لاسٹ جو 10 دن ہے، کسی بھی وقت سرپرائز آ سکتا ہے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی مطلب ایسے جانے پہچانے شخصیت ہے اور وہ جذباتی بندے بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آگے اپنے معاملے میں۔ دوستو اس سارے بیچ میں، اس سارے معاملے میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں پی ڈی ایم حکومت جو تھا پہلے، جو 14 پارٹیوں کا ایک اچار بنایا ہوا تھا، مکس اچار، یہ سارے غائب ہو چکے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا ہے، تقریباً نواز شریف صاحب ہے، شہباز شریف ہے، اسحاق ڈار ہے، وہ تو لندن پہنچ چکے ہیں، اور یہ بھی ذرائع کا بتانا ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی دبئی پہنچ چکے ہیں اپنے سارے سٹاف کے ساتھ، بلاول کے ساتھ۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے جو سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ چل رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے 3 بندوں پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، جن کے گھر سے مطلب ہزاروں تولہ سونا اور اس کے بعد نقدی رقم نکل آیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ابھی فی الحال کسی پر بھی جو ہے ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے، حالانکہ اس وقت جو ہے باتیں گردش کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب پہ ہاتھ ڈالا جائے گا اور سند سے جو ہے وہ مطلب سٹارٹ لیا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ تقریباً جو 2 دن پہلے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک میٹنگ کیا ہے، اس میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سند سے جو ہے سارا کرپشن اور اس کے بعد اسمگلنگ ختم کریں گے، اور سند سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو کرپٹ سیاستدان ہیں یا کرپٹ آفیسرز ہیں، ان سب پر ہم لوگ ہاتھ ڈالیں گے، ان کے پیچھے پہنچ جائے گی، ان کو چھوڑے گی نہیں۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مطلب منظرنامے سے غائب ہے، اور پی ڈی ایم کے سارے رہنما جو ہے مطلب مسلم لیگ نون کے یا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے یا جمعیت علماء اسلام کے یا پشتونخوا کے یا این پی کے، مطلب جتنے بھی بڑے بڑے رہنما ہیں وہ سارے منظر سے ہٹ چکے ہیں۔ اس وقت وہ خاموش ہیں، وہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کب ہم لوگوں نے انٹری مارنی ہے۔ فی الحال مشکلات ہے ساری پارٹیوں کے لیے۔ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس رپورٹ پر، وہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور میں چلتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملوں گا اگر زندگی رہی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔